पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों, पिंगली वेंकैया किससे संबंधित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पिंगली वेंकैया किससे संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, झंडे के डिज़ाइन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था? तो कौन सा वायसराय जिम्मेदार था बंगाल विभाजन के लिए? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। तो आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो रासतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों रासतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कल्हड़ थे। आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं कब की हैं? गुप्त काल की। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक करने वाला राज्य गुजरात है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। बगलिहारी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों महलवाड़ी प्रणाली जो है वो कहाँ लागू की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों किस साम्राज्य को अशोक स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय ग्रंथों की जो अधिकांश रचनाएं थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था दोस्तों? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सितार का आविष्कार आमिर खुसरो ने किया था। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का पुराना किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों मित्र मेला संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी थे। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था प्रथम रेल लाइन का निर्माण भारत के अंदर? तो सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1853 में, मतलब कि 16 अप्रैल। पूरा कर देते हैं क्वेश्चन। 16 अप्रैल को पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? बॉम्बे से ठाणे के बीच में। और किसने चलाई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों गुलामगिरी के ज्योतिबा फूले इसके लेखक हैं दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर आपको देना है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1872।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%, 78.08% लगभग। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? क्या आप जानते हैं डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, डिगबोई तेल नगरी है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 1906 में। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, ज्योतिबा फूले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर बंगाल हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बाबा राम सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली लागू की जाती है। दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी का नाम क्या था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, खुदीराम बोस। किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? खुदीराम बोस। ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। याद रखना, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। दिगंबर और विष्णु विश्वास दोनों ने ही नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, यंग बंगाल के संस्थापक थे हेनरी विलियम डेरोजियो। सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? तो विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, तो ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट जरूर करिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।